चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआर ऑप्शनल एंड आज हमारा 23rd लेक्चर है। एंड 23rd लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने टोटल 22 लेक्चर्स कर लिया है। एंड वी होप कि इन 22 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है आपके पास होंगे। यस सर, हमको सारा का सारा चीजें हमको बहुत ही अच्छे से याद है। तो सर आपने हमको क्या पढ़ा रहे थे? हम आप ले जो है वो पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ द स्टेट। सर थ्योरीज ऑफ द स्टेट, हाँ हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ द स्टेट। सर तो थ्योरीज ऑफ द स्टेट में हमने क्या पढ़ा था? हम थ्योरीज ऑफ द स्टेट के अंदर पढ़ रहे थे कि स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होता है, स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट में क्या क्या चीजें होती है, लिबरल टाइप के स्टेट को हम लोगों ने देखा था, ये सारी की सारी चीजें। तो आई होप आप लोगों को अभी तक याद होगा ये सारा के सर 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कौन कौन से होते हैं सर? CGST होता है, सिटीजन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी। यस, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखी थी। तो इतना सब कुछ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, हम लोग इससे जो है वो आगे की तरफ चलेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर लिबरल स्टेट को जो है वो पढ़ा था। एंड लिबरल स्टेट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर कोई भी जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से चीजें होती है। तो फ्रीडम 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 की बात यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज्यादा चलती है। तो हमने देखा था कि सर लिबरलिज्म भी आपके पास 3 तरीके का होता है। एक तो आपके पास होता है क्लासिकल लिबरलिज्म, एक आपके पास होता है पॉजिटिव लिबरलिज्म जहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात करी जाती है, और एक आपके पास यहाँ पे होता है जिसको हम लोग यहाँ पे न्यू लिबरल स्टेट जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यू लिबरल स्टेट जो है हम लोग यहाँ पे उसको कहते हैं। हाँ सर। तो इसको लेकर के हम लोगों ने देखा था कि सर क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होगा, विच विल बी फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट। सर ये फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट का मतलब देखूं तो मार्केट जो होता है, मार्केट, हाँ सर, उसके अंदर स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रीडम की बात करी गई है वो फ्रीडम किसको मिली है सर? इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को नहीं मिली है, वो फ्रीडम मिली हुई है मार्केट को। किसको मिली हुई है? मार्केट को। कि मार्केट के अंदर स्टेट का किसी तरह का कोई भी रोल जो है वो नहीं है। हाँ सर। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, क्या क्या स्टेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह सर? स्टेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह एक्ट करता है। तो वो सिर्फ आता है, देखता है, और उसको बस ये ध्यान रखना होता है कि सब कुछ जो है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसको हमारे को और किसी भी तरीके का जो है वो कहते हैं कि सर इंस्ट्रक्शंस देने की जो है वो जरूरत नहीं है। सर किसी तरह की इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, हाँ कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सर एक बार आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ सर? मैं ना अपने घर पे बैठा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना सर नाइट वॉचमैन आया। अच्छा। तो वॉचमैन आया और वो मेरे को कहता है कि सुनील क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ। तो बोला सुनील बैठे क्यों हो? सो जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, तुमको क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, मैं मेरे बैठा हूँ। फिर एक दिन आता है, पूछता है सुनील स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया? तो मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ। तो बोले स्टॉक्स में नहीं, तुम एक काम करो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। अरे भाई तुमको क्या हो गया? तुमको क्या हो गया? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम क्यों बोल रहे हो ये सब? सर मतलब मैंने इसको बोला, भाई तुम्हारा काम है, वॉचमैन हो तुम बस वही करो। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो कि मैं ये करूं या मैं सो जाऊं या मैं बैठ जाऊं, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं या मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या मैं कोई दूसरा बिजनेस करूं? यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। तुमको सिर्फ तुम्हारा काम करना है। सर तुम्हारा काम मतलब दूर खड़े बस देखते रहो, दूर खड़े बस देखते रहो। तुमको मेरी लाइफ, मेरी लिबर्टी और मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, इसके अलावा तुमको और कुछ भी नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है सर लिबरल स्टेट। फिर क्या हुआ? फिर इस लिबरल स्टेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आती है। एंड प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ, जहां पे आपके पास वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है आपके पास यहाँ पे आता है। यस सर। तो सर ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि सर किस तरीके से आपके पास क्लासिकल लिबरलिज्म होगा जो कि 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक चलेगा। यहाँ पे जॉन लेकी, एडम स्मिथ, जेस मिल की बातें हमारे पास यहाँ पे करी जाती है। एंड यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मिनिमल स्टेट। सर ये मिनिमल स्टेट वर्ड याद रखना है, हाँ मिनिमल स्टेट आपको ये word याद रखना है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बोला जाता है नाइट वॉचमैन। स्टेट कैसा है? स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन स्टेट। और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है कि ये कैसी लिबर्टी देता है? ये आपको देता है नेगेटिव लिबर्टी। कैसी लिबर्टी देता है सर? नेगेटिव लिबर्टी जो है आपको यहाँ पे देता है। सो फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, की स्टेट जो है किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं करेगा। कैपिटल आपके पास यहाँ पे कैसी होगी? सॉरी, इकोनॉमिक मॉडल आपके पास कैसा होगा? तो लेसेज फेयर कैपिटलिज्म होता है, मतलब फ्री मार्केट। फ्री मार्केट। स्टेट का मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को जो है वो नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। एंड हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चंस भी जो है इसके यहाँ पे देखा था। एंड अब जो है हम लोग इससे आगे की तरफ जो है वो चलेंगे। यस सर। तो ये सारा हो गया था ना, वेलफेयर स्टेट ऑफ द कैपिटलिज्म एंड ये सब कुछ। हाँ सर, तो ये सब कुछ जो है हम लोगों ने आगे जो है वो कर लिया था। तो सर अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम सिंपल एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और ब्लैंक स्लाइड लेके ऊपर बहुत सारी चीजों को जो है वो समझेंगे। अच्छा सर। तो सर समझाओ सर। मैं ना सर रेडी हूँ। चलो गुड वन। तुम रेडी हो? हाँ सर। मैं ना सर एकदम रेडी हूँ। चलो गुड 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 गुड। तो सर ये क्या है सर? सर सर्कल है। अरे सर्कल नहीं है ये, तो ये है मार्केट। अरे सर ये आपने क्या बना दिया? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ। तो सर ये क्या है? ये है मार्केट। सिट बैक, रिलैक्स और जस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना।
ठीक है, आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और हम 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देखेंगे कि इनके आंसर्स हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे। यस सर, तो ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे है मार्केट। ओके सर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया मार्केट, ठीक है सर। सर ये क्या होगा, ये हमने मार्केट को लेकर के एक बाउंड्री बना दी, क्या बना दी, मार्केट को लेकर के हमने एक बाउंड्री बना दी। ठीक है सर। ओके सर। और ये कौन है सर, ये मैं हूं सर, अरे तुम नहीं हो, ये है स्टेट। अच्छा सर, ये कौन हो गया, ये आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सर। तो देखो मार्केट हो गया, मार्केट के बाद मार्केट का आपके पास यहाँ पे सिनेरियो हो गया, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैसा है, स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे हो गया। यस सर। तो अभी ना ये स्टेट कैसा है सर, अभी ये स्टेट आपके पास है मिनिमल स्टेट, कैसा है, अभी ये स्टेट हमारे पास है सर मिनिमल स्टेट, कैसा स्टेट है, ये हमारे पास यहाँ पे मिनिमल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम जो है वो आपके पास यहाँ पे। स्टेट का रोल कैसा होगा, स्टेट का रोल आपके पास चल रहा है बिल्कुल ही मिनिमम। ठीक है सर। मतलब हम लोग इसको बोल देते हैं जो लाइसेंस पेयर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, कि बिल्कुल ही स्टेट का जो है किसी तरह का कोई भी इंटरवेंशन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं चलेगा। सर इसी को फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, हाँ इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। यस सर। तो स्टेट का इंटरवेंशन या तो बिल्कुल भी नहीं, नो होगा, या फिर कैसा होता है, या फिर हमारे पास यहाँ पे मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट होता है, बिल्कुल ही मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट होता है। मतलब सर बिल्कुल फ्री मार्केट, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए दाम रखो, जो मर्जी आए बेचो, है ना, तुमको कोई कुछ भी जो है वो कहने वाला नहीं है। चलो सर बढ़िया है सर, ये तो सर अच्छी बात है। सर ये क्या होता है बेसिकली, ये आपके पास है क्लासिकल लिबरलिज्म, क्या है, ये आपके पास है क्लासिकल लिबरलिज्म, क्या है ये आपके पास, ये हमारे पास है सर क्लासिकल लिबरलिज्म। और इसी को हम लोग नेगेटिव लिबर्टी भी कहते हैं, लिबरलिज्म भी कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। अच्छा सर। तो सर ये तो आप पढ़ा चुके हो, अरे पढ़ा तो चुका हूं, अभी समझो तो सर ही, हाँ सर। तो सर ये क्या बनाया सर, ये पहिया बनाया बेटा, सर पहिया, हाँ सर ये कौन सी गाड़ी का पहिया है, ये पहिया नहीं है, मतलब ये गाड़ी का पहिया नहीं है, ये है वक्त का पहिया। सर वक्त का पहिया, हाँ सर वक्त का पहिया रुका हुआ क्यों है बेटा, वक्त का पहिया रुका हुआ नहीं है, वक्त का पहिया जो है वो चले जा रहा है। अच्छा सर, दुगड़ुक 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 करके ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो मतलब वक्त बीतता जा रहा है। तो सर इससे क्या होगा, वक्त बीतता जा रहा है, इसमें यह है कि तुम्हें कहीं पे ये नहीं लग रहा कि ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, हाँ सर, यहाँ पे मार्केट के अंदर जिसके पास स्किल होगी, जिसको बेचना सेल करना आता होगा, जिसके पास रिसोर्सेस होंगे, हाँ सर, वही कमाएगा। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा होगा, तो जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता जाएगा, जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता जाएगा, जो रिच है वो और रिच होता जाएगा, जो पुअर है वो और भी पुअर होता जाएगा। हाँ सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। दिक्कत क्या है, अरे सुनो तो सही, हाँ सर। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती रहेगी। फिर क्या होगा, फिर एक दिन यहाँ से एक इंसान आएगा, सर कौन आएगा, उसका नाम है मार्क्स। सर मार्क्स भैया आ गए, यस मार्क्स भैया आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। एंड मार्क्स कहते हैं कि स्टेट क्या कर रहे हो, तो स्टेट कहता है कि मैं ना चुपचाप खड़े खड़े देख रहा हूँ, मेरा रोल बहुत ही मिनिमल है, मुझे चुपचाप खड़े खड़े देखता रहना है, नाइट वॉचमैन हूँ, लेसर फेयर इकोनॉमी चल रही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, तो तुम सही कर रहे हो स्टेट, स्टेट कह रहा है हाँ मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, तो मार्क्स कहता है नो। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है नो। मार्क्स कहता है स्टेट यू आर रॉन्ग। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है स्टेट यू आर रॉन्ग, तुम जो है वो क्या हो, तुम जो है बहुत ही ज्यादा गलत हो। तो बोले क्यों, बोले तुमने मार्केट को खड़े खड़े देखा तो सही, पर तुमने ये नहीं देखा कि जो मार्केट स्टेबल होना चाहिए था, वो मार्केट अनस्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, वो मार्केट आपके पास यहाँ पे अनस्टेबल हो चुका है। अगर मैं देखूं तो रिच एंड पुअर के बीच में, अगर मैं देखूं रिच एंड पुअर के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो धीरे 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 बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बुर्जुआरीज बहुत ज्यादा पैसे वाले हो रहे हैं, और गरीब जो है बेसिकली आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीब जो है वो हो रहा है। तो बोले सर अब क्या करें फिर, तो बोले दिक्कत क्या है, बोले दिक्कत है कि ये जो इंसान है ना, जो पुअर है, पुअर, हाँ सर। तो अब देखो आप, अर्बनाइजेशन हो गया, लोग गांव से शहरों की तरफ आ गए, वो जो भी अपन ने चर्च का रोल एंड है ना, फ्यूडलिज्म एंड सब पढ़ा, उन सब के इम्पैक्ट की वजह से सब लोग सिटी में आ गए वगैरह, वो सब कुछ हो गया। तो अब देख रहे हो ना कि इस इंसान का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, हम लोगों ने देखा था कि जब आपके पास जब वो सिटी में आ जाता है, तब यहाँ पे प्लेग फैल जाता है, बीमारी हो जाती है, लोग मरते हैं, इनके लिए किसी तरह का कोई भी काम जो वो, इनके लिए कोई कुछ भी देख नहीं रहा। सर मतलब इनके लिए कोई भी वेलफेयर, इनके वेलफेयर की कोई भी सोच नहीं रहा है, इनके वेलफेयर की कोई भी सोच नहीं रहा है। तो स्टेट ना ऐसे सोचने लग गया। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या करूं, बोला ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अब इनके वेलफेयर के बारे में सोचो, क्या करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अब इसके वेलफेयर के बारे में सोचो। बोले अच्छा, तो अगर मुझे वेलफेयर के बारे में सोचना है,
तो मैं ना यहां पे खड़ा नहीं रह सकता। क्या नहीं कर सकता? तो मैं यहां पे खड़ा नहीं रह सकता। मुझे यहां से जाना पड़ेगा इस इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर, और यहां से मेरे को करना पड़ेगा इंटरफेयर। क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे करना पड़ेगा इंटरफेयर। क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे करना पड़ेगा इंटरफेयर। क्योंकि जब मैं इंटरफेयर करूंगा तभी मैं देख पाऊंगा कि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है। तो अभी के टाइम में आपको मार्क्स ने बोला रिसोर्सेज का, मैं ही बता दे रहा हूं क्या हो रहा है। तो बोले बताओ रिसोर्सेज का क्या हो रहा है। बोले अभी जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं वो हो रहे हैं अक्यूमुलेट। क्या हो रहे हैं गाइस? मैं एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं वो सब आपके आंसर के कीवर्ड्स हैं। कि अभी आपके पास क्या हो रहा है? अभी जो आपके पास रिसोर्सेस है वो हो रहे हैं अक्यूमुलेट। क्या हो रहे हैं? अक्यूमुलेट हो रहे हैं। बुर्जुआरी उन रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट कर रहा है। बुर्जुआरी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लोगों को यूज कर रहा है उन रिसोर्सेज के ऊपर, और वो और भी ज्यादा पैसे वाला जो है वो होता जा रहा है। अच्छा, तो बोला तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? बोले जो अक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज हैं इनको वेलफेयर के नाम के ऊपर, इनको वेलफेयर के नाम के ऊपर आपको करना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या करना चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूट जो है आपको कहना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो स्टेट कहता है कि मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर तो दूंगा, बट किसको कितना दूं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। राम को ज्यादा दूं, सोहन को ज्यादा दूं, मोहन को कम दूं, किसको कितना दूं? तो उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो या तो नीड के अकॉर्डिंग, और वरना फिर चुपचाप सब में बांट दो। सब में बांट दो, है ना? जितना मान लो अगर 10 है और मान लो 2 लोग हैं तो 10/2 करो, 5/5 सब में दे दो। ओहो सर, सब में बांट दो, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल हेड काउंट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा सर, तो सर ठीक है सर, तो इसको वेलफेयर बोलेंगे? हाँ, इसको जो है हम लोग वेलफेयर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो रिसोर्सेज एक जगह आपके पास अक्यूमुलेट हो गए थे, वो अक्यूमुलेट होकर के आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है? वो अक्यूमुलेट होने के बाद आपके पास यहाँ से वो रिसोर्सेज जो है वो सिंपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, वो रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे अक्यूमुलेट होकर के कहाँ पे चले जाएंगे? यस, बुर्जुआरीज के पास चले जाते हैं। एंड बुर्जुआरीज क्या कर रहा है? बुर्जुआरी जो है वो उनका आपके पास क्या कर रहा है? मिसयूज जो है वो कर रहा है, लोगों का आपके पास यहाँ पे मिसयूज कर रहा होता है। तो इस तरीके से बाद में आपके पास थिंकर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं और थिंकर्स समझाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है ना? तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। रिसोर्सेज कोई ले गया, रिसोर्सेज को यूज करके मेहनत आप कर रहे हो तो उसके ऊपर जो सरप्लस हो रहा है उसको भी कोई और कमा रहा है। एंड आपका क्या है? कुछ नहीं। यस, देखो हमने ना कुल मिलकर के पढ़ा यही है, इसी को घुला मिला करके सारे आंसर्स बनेंगे। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, इतना सा पढ़ना है और उसको हर जगह यूज करना है। करेक्ट, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज कैसे करना है, बट ये हमको जस्ट सीखना होता है। तो हम लोग क्या कहें, इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी से स्टेट को क्यों वेलफेयर करना पड़ेगा। स्टेट को वेलफेयर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग गरीब थे आपके पास, जो गरीब बैठे थे जिसके भले के बारे में कोई नहीं सोचता था, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यस, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो फिर स्टेट कहता है कि हम जो है आकर के सोच लेंगे, है ना? हम जो आते हैं और हम जो है सोचते हैं। अब देखना, अब देखते हैं आपके पास आगे जो है वो क्या चीज होती है। चलो सर, तो फिर से बनाओ सर। हाँ सर, फिर से बनाए, क्या बनाए सर? लाल गोला बनाओ सर, लाल गोला। अच्छा लाल गोला, अरे सर ऐसा लाल गोला नहीं था, ऐसा लाल गोला नहीं था सर, गोला लो। हाँ, तो सर फिर से बनाओ सर लाल गोला। ये लो लाल सी, लाल गोला नहीं है सर ये, लाल गोला नहीं है ये क्या है? ये है मार्केट। क्या सर? सर ये तो सफेद कलर का था। हाँ सर, वापस बनाओ सर, ये तो सफेद कलर का था। ओके सर, चलो गुड बाय। तो सर ये कौन हो गया? ये हमारे पास हो गया सर मार्केट। ये आपके पास कौन हो गया? ये हो गया पूरा इकोसिस्टम, मार्केट वगैरह सब कुछ पूरा का पूरा। यस सर। सर अब स्टेट को कहाँ खड़ा करेंगे? तो अब स्टेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा। ओ माय गॉड सर, मतलब अब स्टेट क्या कर रहा है? अब स्टेट कर रहा है इंटरफेयर। क्या कर रहा है? अब स्टेट कर रहा है इंटरफेयर। तो मान लो सोहन जो है कोई बुर्जुआरी है, हाँ सर, और सोहन के पास ना बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो स्टेट क्या कहेगी? तुम्हारे पास इतनी वेल्थ क्यों है? लाओ तुम सारी की सारी वेल्थ मुझे दे दो, और मैं इसका क्या करूंगा? मैं अब इसका करूंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, यस सर, रीअलोकेशन। क्या करूंगा? रीअलोकेशन। तो हम इसका जो है वो री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम इसका रीअलोकेशन करेंगे। और इसी को क्या कहा जाता है? इसको बोल दिया जाता है पॉजिटिव लिबरलिज्म। इसी को बोल देते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। क्लियर? तो स्टेट अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तो स्टेट ने ना आपके पास यहाँ पे धीरे 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 क्या करना क्या किया? स्टेट ने आपके पास यहाँ पे स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि सबको खुश भी तो रखना है,
आप बुर्जुआरी इसको नाराज थोड़ी ना करा सकते हो। तो धीरे धीरे बोला, थोड़ा सा इधर दे दो, थोड़ा सा तुमको इंटरफेयर करने दो, थोड़ा सा इंटरफेयर करने दो, थोड़ा सा इंटरफेयर करने दो। और ऐसे थोड़ा 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 करके स्टेट ने बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके क्या किया, इंटरफेयर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्या किया, धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे इंटरफेयर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। और जब स्टेट इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो करता है आपके पास वेलफेयर, और इसी को बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ दी वेलफेयर स्टेट। कि आपके पास ना यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ गया है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है आपके पास आ गया है। तो मेरे को एक बार बताओ, हाँ सर, जो बुर्जुआरीज थे, जो बहुत पैसे वाला इंसान था, क्या वो इस इंटरफेरेंस से खुश होगा? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो। वो जो बुर्जुआरी है, वो यहाँ पे बैठा इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, स्टेट उसको मन मुताबिक काम नहीं करने दे रहा है। स्टेट कह रहा है हम तो टोल टैक्स लेंगे, हम तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लेंगे, जीएसटी लगाएंगे, एसजीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी लगाएंगे, है ना। तो उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा सर। तो अकॉर्डिंग टू बुर्जुआरी क्या होना चाहिए सर? अकॉर्डिंग टू बुर्जुआरी इस स्टेट को एक, है ना, पैक करो, और पैक करके बोलो स्टेट, स्टेट गो बैक। सर साइमन गो बैक था नहीं, वो बोलेगा स्टेट गो बैक। अच्छा सर, थोड़ा अलग से बोल दो ना, गो बैक में सर मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको बोल देगा स्टेट रोल बैक। क्या बोलेगा? स्टेट रोल बैक, गुड़कते गुड़कते लुढ़कते लुढ़कते वापस चले जाओ। सर मतलब तुम इंटरफेयर मत करो, एंड तुम जो है यहां से वापस बोले चले जाओ, रोल बैक। स्टेट क्या कर दो, रोल बैक। ये प्लीज ध्यान रखना, रोल बैक वर्ड से क्वेश्चन आता है। स्टेट रोल बैक कर लो तुम। अच्छा सर, स्टेट रोल बैक कर लेगा? स्टेट ने कहा ठीक है मैं रोल बैक तो कर लूंगा, बट आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस। क्या है? आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, मेरे ना कुछ सवाल है। अच्छा, तो पूछा बुर्जुआरी ने, बताओ क्या सवाल है। बोले मैं तो यहां से चला जाऊंगा, बट हु विल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सॉरी वेलफेयर ऑफ द पीपल, हु विल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो लोगों की प्रॉब्लम है उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो अब जो आपके पास ये जो यहाँ पे बंदा बैठा है बुर्जुआरी, वो कहता है देखो भैया, तुम ना मेरे को धंधा करने दो। क्या करने दो? तुम ना मेरे को धंधा करने दो। पहले पहले जब मैं धंधा करता था तो मैं एक कंसेप्ट के साथ करता था। क्या सर? कि कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजानी लाइफ। हाँ सर। अब मैं इसके साथ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा 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 वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दूंगा। क्या करूंगा? मैं थोड़ा थोड़ा वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दूंगा। तो ये जो स्टेट जब इस बात के ऊपर मान जाता है कि चलो ठीक है, अब तुम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ध्यान भी देना, तो इसको बोलते हैं रोल बैक ऑफ द स्टेट। और ये जो रोल बैक ऑफ द स्टेट आपके पास यहाँ पे हुआ, इसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। यस, इसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। क्लियर? तो समझ आया आपको कि कैसे हम लिबरल थे। यस, प्री मार्केट इकोनॉमी आपके पास, क्लासिकल लिबरलिज्म आपके पास चलता था। उस टाइम स्टेट आपके पास क्या कहाँ पे था? देखो सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। मैं एक बार फिर से ना डायग्राम बना करके समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सी ना आपके पास कहानी है। हाँ सर, सर लाल कलर का स्टेट ले लो। हाँ सर, लाल कलर का स्टेट ले लो। यस सर। फिर ना सर व्हाइट कलर लो और बॉक्सेस बना दो। यस सर। अब ना सर येलो कलर ले लो और येलो कलर से स्टेट बना दो। यस सर। तो पहले स्टेट कहाँ है? यहाँ है। फिर स्टेट कहाँ है? यहाँ है। और फिर स्टेट को बोल दिया वापस चले जाओ। यस सर। तो स्टेट वापस कहाँ गया? सर वहां बैठा हो ना जहां पे था। नहीं, वहां नहीं बैठेगा, यही तो कंसेप्ट है। यही तो कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखो। यही तो कंसेप्ट है। पहले स्टेट ने बहुत बड़ी दूरी बना रखी थी कि हमको कोई मतलब नहीं है। पहले स्टेट ने बहुत बड़ी दूरी बना रखी थी कि हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या था? ये था आपके पास क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म। फिर स्टेट अंदर आ गया, उसने क्या किया? उसने किया इंटरफेयर। यस सर। ये क्या हो गया? ये हो गया कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट। यस सर। फिर क्या हुआ? फिर बोला इसको स्टेट रोल बैक। स्टेट रोल बैक। हाँ सर। तो स्टेट बोलता है कि मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट पास खड़े खड़े देखता रहूंगा, और जैसे ही मेरी जरूरत पड़ी मैं टप करके कूद करके वापस जो है वो अंदर आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। आई होप इससे बेटर तरीके से और यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता। यस, इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। यस। जैसा, इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। समझ आया सबको कि अब ना स्टेट इतना दूर नहीं है, तो स्टेट जस्ट पास में खड़े खड़े देख रहा है। यस, जो आज का कंसेप्ट है कि स्टेट जस्ट पास में खड़े खड़े देख रहा है, जैसे ही जरूरत पड़ी ठप करके वो आएगा, थप्पी, अब मैं देखूंगा।
यस, दिस इज न्यू लिबरलिज्म। दिस इज न्यू लिबरलिज्म। तो कैसे क्लासिकल लिबरलिज्म से हम लोग मार्क्स वगैरह के बताने के ऊपर हम लोग कहां पे आ गए? यस, वेलफेयर कंसेप्ट की तरफ आ गए। एंड वेलफेयर से हम लोग आगे किस तरफ चले जाएंगे हम लोग? वेलफेयर से हम लोग आगे चले जाएंगे आपके पास न्यू लिबरलिज्म में। तो सर एक बात बताओ, मार्क्स के कहने के ऊपर हम लोग जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से वेलफेयर कंसेप्ट के अंदर आ गए। तो वेलफेयर स्टेट से न्यू लिबरलिज्म की तरफ किसके कहने पे जाएंगे हम? वो भी तो कोई तो कहेगा। यस। तो यहां पर ना आपको नाम याद रखना है जिसको बोलते हैं रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक। यस, ये नाम याद रख लेना, रॉबर्ट नोजिक। तो मेनली तो तीन लोग आपके पास आएंगे। नोजिक आपके पास आएगा, हैक आपके पास आएगा। यस। तो इनके कहने के ऊपर जो है आपके पास ये इस टाइम के मेनली न्यू लिबरलिज्म के आपको ये लोग जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगे। करेक्ट। तो रॉबर्ट नोजिक आपके पास यहाँ पे होता है। यस, रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने एक बुक लिखी थी, प्लीज बुक का नाम याद कर लेना। बुक का नाम था एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया। अब इस एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया के अंदर इन्होंने एक लाइन लिखी। एंड यहीं से ना आपके पास क्वेश्चन भी आता है, इसके जस्ट आगे कमेंट लिख देंगे और वो आपको क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है सर। सर लाइन बता दो सर। तो देखो लाइन लिखी थी उन्होंने उन्होंने कहा, इट इज ओनली द मिनिमल स्टेट, इट इज ओनली द मिनिमल स्टेट, इट इज ओनली द मिनिमल स्टेट दैट कैन बी मॉरली जस्टिफाइड, दैट कैन बी मॉरली जस्टिफाइड। यस। ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, ये मिनिमल स्टेट मॉरली जस्टिफाइड ये कुछ करेंगे कैसे? तो ये लिमिटेड होंगे। बट ये लिमिटेड होंगे कैसे? तो दे विल बी, है ना, बीइंग लिमिटेड बाय, ये किसके थ्रू लिमिटेड होंगे? तो बाय इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है। देखो जो भी लिमिट लगाने वाला हमेशा कौन होगा? इंडिविजुअल राइट्स। ये हमेशा ध्यान रखना। लिमिट लगाने वाला कौन होगा आपके पास? हमेशा इंडिविजुअल राइट्स से होगा। तो इन्होंने कहा कि इट इज ओनली द मिनिमल स्टेट दैट कैन बी मोरली जस्टिफाइड बीइंग लिमिटेड टू इंडिविजुअल राइट्स। सर ये मिनिमल स्टेट कौन सा होता है? मिनिमल स्टेट नहीं बता? हाँ सर। तो फिर से एक, अरे सर ऐसा नहीं बनाते। मिनिमल स्टेट होता ही है। अच्छा सर, सर सर्किल होता है? अरे सर्कल नहीं, रुको तो सही। यस सर, यस सर। मिनिमल होता है सर, दूर बैठाओ, दूर, अरे दूर नहीं, नजदीक बैठाओ। दिस इज मिनिमल स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ह्यूमन राइट्स के थ्रू, मतलब इन राइट्स के थ्रू, अधिकारों के थ्रू, एक इंडिविजुअल के अधिकारों के थ्रू हम लोग स्टेट के रोल को हमेशा क्या करते हैं? लिमिट जो है आपके पास यहाँ पे करते हैं। यस। तो इन्होंने कहा इट इज ओनली द मिनिमल स्टेट दैट कैन बी मॉरली जस्टिफाइड बीइंग लिमिटेड टू द इंडिविजुअल राइट्स। यस सर। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता ना। ये पूरी लाइन लिखते हैं और फिर लिख देते हैं कमेंट। अच्छा। तो सर इसके आंसर में मुझे क्या लिखना है? इसके आंसर में आपको समझाना है कि देखो पहले क्लासिकल लिबरलिज्म था, बट जब क्लासिकल लिबरलिज्म था तो उसके अंदर प्रॉब्लम सी, उसके अंदर प्रॉब्लम सी। क्या प्रॉब्लम सी उसके अंदर? उसके अंदर प्रॉब्लम सी के सर रिच रिच होता जा रहा था, पुअर पुअर होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। स्टेट का किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं था। स्टेट का किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस जो है आपके पास यहाँ पे नहीं था। जैसा, तो स्टेट को धीरे 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 इंटरफेयर करने के लिए आना पड़ा। फिर वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने लगे। बट जब वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने लगे ना तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लग गई। सर प्रॉब्लम्स आने लगी, हाँ क्या प्रॉब्लम्स वो अभी मैं बताऊंगा। ऐसे पहले अभी इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगी। एंड जब वो प्रॉब्लम सेटिस्फाई नहीं हुई तो धीरे धीरे क्या बोला गया? धीरे धीरे बोला गया स्टेट रोल बैक। क्या? स्टेट रोल बैक, वापस चले जाओ। यस सर। और बट ज्यादा दूर मत चले जाना। स्टेट ने कहा मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं पास में ही खड़ा रहूंगा। जैसे ही जरूरत पड़ी मैं फिर से आकर के देख लूंगा। जैसे ही जरूरत पड़ी मैं फिर से आकर के देख लूंगा। इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। जैसा, तो समझ आया ये पूरा क्या होगा? सर मैं आपको बताऊं इसके बारे में ना एक और लाइन भी कही जा सकती है। कौन सी लाइन? सर आपने ना एक बार एक लाइन पढ़ी थी। क्या सर? क्या पढ़ाई थी? आपने एक लाइन पढ़ाई थी कि कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट चैलेंज। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये एक लाइन लिखवाई थी मैंने, कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट चैलेंज। अरे हाँ सर, ये स्टेट है, ये एनवायरमेंट है। यहां पे स्टेट को बोला गया, सॉरी मार्केट से स्टेट को बोला गया कि तुम बाहर चले जाओ, वेलफेयर को हम देख लेंगे। ये वेलफेयर को हम देखने वाले कौन है? कैपिटलिस्ट। इनका रेस्पॉन्स है ये।
किसको? सोशल चैलेंज को। और ये सोशल चैलेंज क्या था? ये था वेलफेयर। ओहो सर, मतलब इस लाइन को हम नियो लिबरलिज्म से भी समझा सकते हैं। यस। जब तुम्हारे ऊपर ये क्वेश्चन आएगा कि वेलफेयर है ना, वेलफेयर इज कैपिटलिस्ट, वेलफेयर स्टेट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट चैलेंज, तो आप ये पूरी की पूरी कहानी समझा करके भी अपने आंसर को जो है वो लिख सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। पढ़ा था ना हमने, ये लाइन मैंने एज इट इज आपको याद करवाई थी कि वेलफेयर, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? इट्स अ कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू दी सोशलिस्ट चैलेंज। सोशलिस्ट चैलेंज का कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स होता है। समझ आया? दो क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। दो क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स बता दिए आपको। करेक्ट? यस। पल्लवी समझ आया, दीक्षा समझ आया, मीनाक्षी डागा, मनवार अली समझ आया नहीं आया? यस और नो? समझ आया ना? चलो गुड 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 गुड। गुड वन। गुड वन। ऐसे कैमरा बंद मत करो, है ना, कैमरा चालू रखिए आप लोग, कैमरा बंद नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे। तो अब ना हम लोग ना थोड़ा सा समझते हैं कि सर क्या क्या चीज हुई। अब देखो मैं ना दो थिंकर्स के बारे में बताता हूँ आपको, दो थिंकर्स के बारे में, ठीक है? तो एक तो आपके पास जो कि दोनों ही ना आपके पास यहाँ पे स्टेट के बारे में बताते हैं कि स्टेट को वेलफेयर किस तरीके से करना चाहिए और क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। यस सर। तो एक तो आपके पास थे रॉल्स, एक आपके पास होता है नॉजिक। ठीक है, रॉल्स एंड नॉजिक। और इन दोनों के वर्सेस का क्वेश्चन आता है आपके पास कि स्टेट की थ्योरी को लेकर के रॉल्स एंड नॉजिक, इन दोनों के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी आइडियोलॉजीज, ठीक है, कि मतलब आइडिया ऑफ स्टेट, है ना, बिटवीन रॉल्स एंड नॉजिक, इसको लेकर के क्वेश्चन आता है कि रॉल्स एंड नॉजिक दोनों को लेकर के क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंसेस है। तो सर इनके डिफरेंसेस क्यों, मतलब इनका लेकर के क्वेश्चन क्यों आता है? इनको लेकर के क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि दोनों ही स्टेट के मार्केट के रोल के को लेकर के आपके पास यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेट के मार्केट के रोल को लेकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो बात करते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, तो बताओ सर क्या आंसर है? तो देखो ना, एक डायग्राम देखेंगे हम, और उस डायग्राम से ही ना आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि सर क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है सर, बताओ सर, डायग्राम बनाओ। यस सर, डायग्राम देखो। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है। तो रॉल्स कहता है कि अगर ये पूरा एक मार्केट है तो उसमें इतना बड़ा स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। जबकि नॉजिक कहता है कि नहीं, अगर ये एक मार्केट है, अगर ये है, तो सिर्फ इतना सा स्टेट ही जो है वो होना चाहिए। अब देखो, समझदार को ना इशारा ही काफी है। मेरे ख्याल से आपको इतने से में समझ में आ गया होगा कि रॉल्स और नॉजिक के बीच में क्या क्या डिफरेंस जो है आपके पास यहाँ पे है। यस। क्या क्या डिफरेंसेस जो है आपके पास यहाँ पे है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो रॉल्स क्या कह रहा है? रॉल्स कह रहा है स्टेट का बहुत बड़ा रोल होगा। यस सर। सर इंटरफेरेंस वगैरह के तौर के ऊपर, इंटरफेरेंस नहीं। रॉल्स कहता है कि ये स्टेट कैसा होना चाहिए, ये स्टेट आपके पास होना चाहिए वेलफेयर स्टेट। ये स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मतलब स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। एंड जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, यस, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, इनका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। सो रॉल्स क्या कहता है कि स्टेट का मार्केट के अंदर इंटरवेंशन होना चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज है उनका आपके पास यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। सर मतलब ये कहता है कि देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि लोगों के बीच में स्टेट को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट? रोल, स्टेट का रोल है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करे, रिसोर्सेज को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है आपके पास यहाँ पे करे। ठीक है सर। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यहाँ पे नॉजिक को देखते हो, तो नॉजिक कहता है कि ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट का रोल आपके पास कैसा होना चाहिए? स्टेट का रोल आपके पास होना चाहिए मिनिमल स्टेट। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ही मिनिमम स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लोग मार्केट को देखें तो मार्केट आपके पास होना चाहिए फ्री मार्केट। कैसा होना चाहिए? मार्केट जो है आपके पास यहाँ पे फ्री मार्केट होना चाहिए। अब देखो, अब ना एक बड़ा ही कंसेप्ट है कि जो फ्री मार्केट में, मतलब देखो एक बात क्या है समझना, बात यह है कि सर जब हम मतलब पहले भी जैसे लिबरलिज्म था, फ्री मार्केट था, तो लोग गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलती गई, तो इस वजह से हम लोग वेलफेयर स्टेट वाला कंसेप्ट जो है वो लेकर के आते हैं। बट यहाँ पे नौजई का कहना है कि देखो फ्री मार्केट करो और मार्केट ना अपने अकॉर्डिंगली शेप ले लेगा। मार्केट जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है वो शेप ले लेगा। सर मतलब जैसे सबके पास इक्वल रिसोर्सेस होने चाहिए ना? बोले नहीं, इक्वल रिसोर्सेस नहीं तो सर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम हो जाएंगे। बोले देखो, किसी के पास ज्यादा से नहीं होता,
वक्त का जो पहिया होता है ना, वक्त का पहिया, क्या चीज? वक्त का जो पहिया होता है, हाँ सर, वो वक्त का पहिया रिसोर्सेज को फिर से घुमा देगा, अपने आप घुमा देगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो वक्त का पहिया रिसोर्सेस रिसोर्सेस को फिर से घुमा देगा। सर बोले कैसे, मतलब समझे नहीं हम लोग। तो देखो समझो, मार्केट के अंदर आप लोग एक बार रिसोर्सेस छोड़ो, और फिर जो अपने अपनी ज्यादा हार्डवर्क करेगा, या जिसके पास ज्यादा स्किल सेट होगा, उसके अनुसार रिसोर्सेज का भी अलोकेशन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। बोले सर हम ना समझे नहीं सर, समझे नहीं सर, हम बिल्कुल भी ना सर समझे नहीं। हाँ सर, तो पहले ना आपके पास ना एक, अरे यार एक पहले एक कैमरा आता था, बड़े बड़े पहले, जो रील्स वाला, किसी को उसका ब्रांड नाम नाम याद है? ब्रांड का नाम भूल गया उसका। एन के ऊपर था शायद, या कुछ था। क्या था? मैं उसका नाम भूल गया। सर कैनवा। निकॉन नहीं, कौन? कोडेक। कोडेक के कैमरे, हाँ कोडेक के कैमरे आते थे ना। यस। तो कोडेक के आपके पास यहाँ पे कैमरे जो है वो आते थे। नोकिया के फोन आपके पास यहाँ पे आते थे। तो इनको लेकर के अगर हम लोग समझे ना, इनकी कहानी समझो आप। तो अगर जैसे जैसे नोकिया का फोन की चलो बात करते हैं। तो एक टाइम में ना नोकिया का आपके पास यहाँ पे फोन आया था। तो पूरे मार्केट को नोकिया के फोन ने जो है आपके पास अक्वायर कर लिया था। कि फोन का मतलब क्या होता है? फोन का मतलब सर नोकिया होता है ना? फोन का मतलब क्या होता है? फोन का मतलब आपके पास यहाँ पे नोकिया होता है। बट आप देखते हो ना, उस टाइम में लगा ना कि भाई सर नोकिया वाले तो बहुत ज्यादा पूरा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, सब कुछ इतना ही है। बट जब वक्त का पहिया चला और इन्होंने टाइम के साथ खुद को अपग्रेड नहीं किया गया, फिर आप देखते हो तो सैमसंग वगैरह आ गया आपके पास, दूसरे और भी आपके पास यहाँ पे चीजें आ गई। तो आप देखते हो ना कि ये चीजें चेंज हो गई ना। हाँ सर, आजकल मोबाइल का मतलब आप देखते हो तो क्या होता है सर? आईफोन होता है। यस सर। तो चीजें आपके पास यहाँ पे बदल गई ना। हाँ सर। तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअलोकेशन, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हुई कि नहीं हुई? हाँ सर बिल्कुल हुई सर। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंगली अगर किसी ने अपनी स्टेट को अपग्रेड नहीं किया, अगर ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे नहीं हुई, तो धीरे धीरे वक्त क्या करेगा पता है? वक्त ही इन रिसोर्सेस को वक्त ही इन रिसोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। वक्त ही इन रिसोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट जो है आपके पास यहाँ पे कर लेगा। सर ये कौन कह रहा है? ये आपके पास यहाँ पे नोजेक जो वो कह रहा है। अच्छा सर, तो स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट को करना चाहिए आपके पास बिल्कुल एक नाइट वॉचमैन वाली ड्यूटी। सर फिर से नाइट वॉचमैन? हाँ, फिर से नाइट वॉचमैन वाली ड्यूटी। स्टेट को आपके पास यहाँ पे फिर से नाइट वॉचमैन वाली ड्यूटी ही जो है वो करेगा। बट स्टेट को नजदीक में रह करके ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कुछ भी गलत हुआ, कहीं पे भी कुछ भी गलत हुआ, तो फिर आपको आकर के क्या कहना है? आपको आके दे देनी है थप्पी। हाँ सर, थप्पी, मैं यही हूं एंड आई इंटरफेयर। ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होगा। क्लियर सभी को कि आई विल इंटरफेयर, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होगी। तो स्टेट आपके पास यहाँ पे नाइट वॉचमैन की तरह आपके पास यहाँ पे काम काम करेगा। एंड नाइट वॉचमैन करके जस्ट नजदीक में ही खड़ा रहेगा और देखेगा कि अगर किसी ने कुछ भी गलत किया, कहीं पे कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर आपके पास क्या होगा? तो फिर आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है आकर के थप्पी जो है वो बोल देगा। क्लियर सभी को? यस। क्लियर? यस। चलो सर, चलो सर, चलो। तो सर न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, मेरा समझाता हूँ। सर रिसोर्सेज अलोकेशन का न्यू लिबरलिज्म में कंसेप्ट क्या है? अरे रुको तो सर ही समझाता हूँ। अच्छा सर। सर ये आप क्या बना रहे हो? रुको तो सर ही। हाँ सर। अच्छा सर, तुमने कभी दिए देखे हैं? दिए? हाँ सर, दिए देखे ना। दिवाली पे हम लोग बहुत सारे दिए जलाते हैं। अच्छा। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब ना यहाँ से बहुत तेज हवा चल रही। सर ये पंखा बनाया आपने? हाँ। तो ऐसे ना यहाँ से बहुत तेज हवा चल गई। अच्छा सर, बहुत तेज आपके पास हवा चल गई। जैसा, तो सर मतलब देखो, अब हवाएं ना ये फैसला कर लेगी कि कौन सा दिया आपके पास जलेगा आपके पास यहाँ पे। सर मतलब आप देखो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी सुनते हैं ना आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस सर। जब इनमें से जो लायक होगा, इनमें से जो लायक होगा, वो आपके पास लास्ट तक जलता रहेगा। और उसके पास आपके पास यहाँ पे क्या होगा? रिसोर्सेज जो है वो रह जाएंगे। उसी का दबदबा जो है आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जो है आपके पास यहाँ पे, कैसा जो डिजर्व करता है ना, जो आपके पास यहाँ पे डिजर्व करता है, उसके पास रिसोर्सेज जो है वो अपने आप ही चले जाएंगे। अपने आप ही जो है आपके पास यहाँ पे चले जाएंगे। क्लियर? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई कि जो फिट होगा, जो लायक होगा, उसके पास रिसोर्सेज अपने आप ही चले जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ आपको मार्केट में अपग्रेड करना पड़ेगा।
अदरवाइज बंद हो जाओगे आप, नहीं चलोगे आप। क्लियर? यस। और आज के आईटी सेक्टर में यही चलता है कि नहीं चलता? आज के आईटी सेक्टर में, आज के किसी भी सेक्टर में आप उठा करके देख लो, यही चलता है। इफ यू डोंट फिट, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो, गए आप, खत्म। यस। आज कितनी भी, जैसे यूपीएससी की कोचिंग्स ले लो आप, मान लो अगर कोई यूपीएससी की कोचिंग है, वो ऑफलाइन 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 मोड में ही जा रही है, बट ऑनलाइन का जमाना आ गया है। अगर वो अब आपको रिकॉर्डेड नहीं दे रहे हैं, अगर वो अब आपको आंसर राइटिंग नहीं करा रहे हैं, अगर वो आपको आज टेस्ट सीरीज नहीं करा रहे हैं, अगर वो आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना चाहिए और ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं, अगर वो मेंटरशिप नहीं दे रहे हैं, तो गए। यस। भले ही आप कितने अच्छा पढ़ाओ, मार्केट क्या हो जाएगा? रीलोकेट करेगा। यस। रीडिफाइन करेगा। मार्केट विल टेक अगेन इट शेप। तो क्या स्टेट को आके इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। हम लोग यहाँ पे आप देखो, हर बार नए नए कंसेप्ट क्यों लाते हैं कि पहले रात को 10 बजे क्लास चलती थी, फिर 10 बजे के बाद आपके पास अल्फा मीटिंग भी होने लगी। यस। फिर फाउंडेशंस होने लगे। उसके बाद आप देखते तो मेंस मैराथन, सॉरी मेंस पाठशाला आपके पास होने लगा। ये सब क्या है? टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर सिर्फ एक ही टाइम को लेकर के अगर मैं पढ़ाता जाऊंगा और कुछ नहीं करा रहे हम, कुछ नहीं करा रहे हम, तो क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। यस। बट इफ यू कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, इफ यू कीप ऑन अपग्रेडिंग विद टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ नए लाते रहते हो, नई नई चीजें लाते रहते हो, तो रिसोर्सेज भी क्या करेंगे? आपके पास रहेंगे। वाई? क्यों? बिकॉज यू नाउ डिजर्व इट। करेक्ट। सेम चीज यूपीएससी के एग्जाम के साथ चलती है। पहले आर था, रीड 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 रीड, जिसने ज्यादा पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाता था। उसके बाद रिवीजन के ऊपर चला गया कि भाई अब रिसोर्सेज सबके पास हैं, पढ़ सभी रहे हैं, जो ज्यादा रिवाइज करेगा उसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद यूपीएससी ने रिटेंशन मोड पे चला गया कि अब जितना तुमको याद है और तुम्हारा माइंड खुद आउटपुट देता है, अब उसका सिलेक्शन होता है। अब जो इसके साथ खुद को अपग्रेड नहीं करा, जो आज भी सोच रहा है कि नहीं एनसीईआरटी करते रहेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, सबको पता है उसका क्या होना है, उसको खुद को भी पता है क्या होगा। एक बार प्रीलिम्स, दो बार प्रीलिम्स देने के बाद में समझ आता है कि द मार्केट इज नॉट सेलेक्टिंग मी, द यूपीएससी इज नॉट सेलेक्टिंग मी, डिस्पाइट मैं कितना ही अच्छा पढ़ रहा हूँ, कितना ही अच्छा अच्छा जो वो क्या ना कि मेहनत कर रहे हो आप, नहीं नहीं सेलेक्ट करेगा वो। क्यों? क्योंकि आप टाइम के साथ अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। करेक्ट। कि स्टेट, तुम खड़े रहो पास में, जस्ट देखते रहो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। एंड जो रिसोर्सेज है वो खुद से क्या करेंगे? खुद से रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएंगे। और जहां जरूरत पड़ी, हम लोग जो है आकर के देखेंगे। करेक्ट। समझ आया सारा? न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। ये पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा लाइन। हाँ जी, चलिए, आवाज आ रही है? चलिए सर। तो सर, तो मतलब हम लोग समझते हैं कि सर लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट जो है आपके पास है क्या? कि सर हमने ट्रांजिशन की कहानी पूरी समझ ली, बट ये लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट की एक्चुअली क्या क्या फीचर्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होंगे, है ना, इसके फीचर्स का क्वेश्चन आता है। तो फीचर्स फीचर्स को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सर हमको ये पता है कि स्टेट बड़ा ही दूर खड़ा रहेगा, मतलब ज्यादा दूर नहीं, बट जस्ट दूर खड़ा रहेगा। इसका मतलब हमको फ्रीडम तो यहाँ पे मिल रही है। क्या मिल रही है? फ्रीडम तो जो है यहाँ पर आपको पास यहाँ पे जो है वो मिल रही है, बिल्कुल सर। एंड आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है इसके साथ साथ, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मिलता है ओपन मार्केट। यस, ओपन मार्केट ओवर स्टेट इंटरवेंशन। कि स्टेट इंटरवेंशन इतना नहीं होगा, तो हमको ओपन मार्केट जो है वो मिलता है। एंड ये जो फ्रीडम आपको मिली, ये फ्रीडम कैसे मिली? तो इट इज इंस्पायर्ड बाय लोकीज नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट। क्योंकि राइट्स बोला ना, कि फ्रीडम, स्टेट को लिमिट कौन करेगा आपके पास? जो ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, जो इंसान के राइट्स हैं, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, वो उसको लिमिट करेंगे। सो दैट मीन्स इट इज इंस्पायर्ड बाय होम, इट इज इंस्पायर्ड बाय लोकीज नेचुरल राइट्स थ्योरी। इससे जो है आपके पास यहाँ पे इंस्पायर्ड जो है वो होता है। चलो सर, ठीक है। अब देखो, मैं इसके फीचर्स लिखा रहा हूं, तो ये फीचर्स तो हमने देखे कि सर ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा।
आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता कि सर ये इसके साथ साथ कुछ रिजेक्ट भी कर रहा है? ये इसके साथ साथ कुछ रिजेक्ट भी कर रहा है। सर क्या रिजेक्ट कर रहा है? ये रिजेक्ट कर रहा है, अगर मैं वो आपको बोलूं, वेलफेयर स्टेट आइडिया। सर आपकी स्पेलिंग, हाँ सर। अगर हम बोले हैं कि सर वेलफेयर स्टेट के आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, इसको ये रिजेक्ट करता है कि नहीं करता? हाँ सर बिल्कुल, ये इसको रिजेक्ट जो है वो कर देता है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है, कि स्टेट को जो है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, इसको भी क्या कहता है? ना ना ना, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, हाँ सर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पोपट लाल की तरह जो है कहता है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये सर। तो ये इन दोनों को जो है आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे करता है। तो सर स्टेट का रोल क्या होना चाहिए? अगर हम लोग स्टेट का रोल देखें, रोल ऑफ द स्टेट, अगर हम लोग स्टेट के रोल को देखें, तो वो क्या कहता है कि रोल ऑफ द स्टेट क्या है? जस्ट एक सिंपल है कि भैया तुम्हारा रोल कैसा है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। रोल ऑफ द स्टेट कैसा है? लिमिटेड है। और लिमिटेड है तो उसको करना क्या है? जस्ट टू सेफ गार्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? सेफ गार्ड करना है, किसके? राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल के। कि जो इंडिविजुअल के राइट्स आपके पास है, देखो पहले क्या था, मेरी जान की, मेरी रक्षा की, इन सब की रक्षा करो। अब है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल की जो है आपको यहाँ पे जो है वो रक्षा जो है वो करनी है। क्लियर? यस। एंड सर इसके साथ साथ एक और, इनेबल पीपल टू, क्या करना है? परस्यू देयर डिजायर, परस्यू देयर इंटरेस्ट। कि उनके मन में जो आए वो स्टेट उसको करने दे। मतलब उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, कि उसको जो करना है, उसके जो मन में है वो सब कुछ सारा का सारा जो है वो कर ले। अच्छा सर। और अगर इसके साथ साथ तुम देखते हो ना, तो ये एक और चीज को रिजेक्ट करना है, किसको सर? कल्चर को। अगर कोई स्टेट यहाँ पे आपके पास किसी कल्चर को प्रमोट करे, तो ये उसको भी क्या करता है? रिजेक्ट करता है, कि स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी कल्चर, है ना, इसको भी क्या करता है? ये रिजेक्ट करता है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि लिबरलिज्म एक मिनिमल स्टेट है ना, कि भाई लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट आपके पास कैसा होना चाहिए, तो आपको ये उसके फीचर्स जो है वो बताना है। सबसे पहले क्या बताओगे आप? फ्रीडम होनी चाहिए उसमें, विच इज इंस्पायर्ड बाय लोकीज नेचुरल राइट थ्योरी। मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, एंड स्टेट का रोल जो है वो बिल्कुल ही मिनिमल होगा आपके पास। बट मिनिमल कौन करेगा? तो इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं वो उसको मिनिमाइज करेंगे। करेक्ट, उसको जो है आपके पास यहाँ पे कम करेंगे। ओपन मार्केट पॉलिसी आपके पास आने पे होनी चाहिए। एंड ये क्या करता है? ये रिजेक्ट करता है वेलफेयर, वेलफेयर कंसेप्ट ऑफ दी, है ना, वेलफेयर कंसेप्ट को, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट को, इसको रिजेक्ट करता है। कल्चरल प्रमोशन को भी आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट करता है। एंड रोल ऑफ स्टेट कितना होना चाहिए? रोल ऑफ स्टेट सिंपल इतना होना चाहिए कि भाई वो इंसान की जान की रक्षा करे, है ना, लिमिट करे, सॉरी सेफ गार्ड करे। एंड दूसरा आपके पास यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे कि इंसान जो है अपना इंटरेस्ट का काम कर सके। करेक्ट? यहाँ पे ये सारे फीचर्स जो है हमको यहाँ पे बताने होते हैं, ये सारे फीचर्स जो है आपको यहाँ पे बताने होते हैं। डन? आर वी गुड विद दिस? पल्लवी, दीक्षा, दीक्षा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस। चलो तो दीक्षा को एक बार स्पॉटलाइट पे लेते हैं। चलो दीक्षा बताओ, क्या कितना क्या समझ आया? सर क्लासिक लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म कैसे हुआ ये, और उसके बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म से न्यू लिबरलिज्म की तरफ कैसे गए, ये सारा हम्म। समझ आ गया। जो मतलब लौकिक के उस पे लॉजिक की वजह से न्यू लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ था, उसके हम्म। थॉट्स की वजह से। पहले जो स्टेट की इंटरफेरेंस की उसमें क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टेट की इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमल थी, उसके बाद स्टेट की इंटरफेरेंस हुई। और फिर मार्केट में मतलब कैपिटलिज्म के उससे कैपिटलिस्ट का थॉट था कि वो उसके मतलब स्टेट की इंटरफेरेंस कम रखी जाए, वो टाइम के हिसाब से रिसोर्सेज अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसके हम्म। बाद से स्टेट की इंटरफेरेंस दोबारा से मिनिमल रख दी गई, मतलब रोल बैक कर ली गई। अगर जरूरत पड़े तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, वरना स्टेट इंटरफेरेंस नहीं रखी जाएगी। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो अगर मैं दीक्षा ना यहाँ से ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है, चलो पूछता हूँ मैं आपसे, कि अब ना गरीब का भला कैसे होगा? तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ पॉवर्टी, हाउ, है ना, कि भाई द वेलफेयर ऑफ द पीपल विल बी एड्रेस नाउ, न्यू लिबरलिज्म में अब ये कैसे एड्रेस होगा? ये वापस अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो आगे करेंगे। बाबा बताओ, क्या अभी तक का समझ के आपको क्या समझ में आया, कैसे करेंगे ये? फिर मतलब वही स्किल्स वगैरह, जो भी मतलब स्किल्स जिसके पास ज्यादा होंगी, पुअर या रिच, मतलब वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पुअर्स को भी मतलब अब मान लो अपॉर्चुनिटीज उसके बाद भी कोई मिलेंगी। है जो नहीं कर रहा, बूढ़ा इंसान है वगैरह, उसके लिए क्या होगा? कोई बीमार सर इंसान है, उसके लिए तो हॉस्पिटल स्टेट खोलना है, ये सब कुछ कैसे होगा? सर उसके लिए तो स्टेट को ही मतलब
बट स्टेट को तो इंटरफेरेंस की बोल रखा है जरूरी नहीं, तुम्हें होगी। इंटरफेयर नहीं करना। यस। चलो, समझना है इसका आंसर। यस। चलो अब इसको समझते हैं। तो अब आपके पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये पॉवर्टी, वेलफेयर, अब ना ये सारे कैसे एड्रेस होंगे। तो इसका ना आंसर वही लाइन है जो हमने बोला था ना, कि वेलफेयर क्या होता है, कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट प्रॉब्लम। आज के टाइम में आप देखते हो ना, जस्ट समझना कि अमीर इंसान आजकल चैरिटी बहुत करता है। कहता है अमीर इंसान आजकल चैरिटी बहुत करता है। ये आप देखते हो तो जो कंपनीज होती है, कंपनीज को भी सोशली बहुत सारी चीजें करनी होती है। जब वो करते हैं तो उनको टैक्स वगैरह में माफी मिलती है वगैरह एंड ऑल। होता है ना, हमने इकोनॉमी के अंदर कंसेप्ट भी पढ़ा था पूरा। यस, CSR, करेक्ट। तो ये सारी चीजें भी आपके पास यहाँ पे करनी होती है। तो कंसेप्ट को समझो कि अमीर इंसान चैरिटी बहुत करता है, NGOs चलाता है वगैरह। है ना, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में भी कि सब लोग जो है वो उठ उठ करके आ गए कि लो हम जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, अगर तुम घर नहीं जा पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बस, है ना, एक्टर्स आए, बसें लगा दी उन्होंने कि भाई मैं बसें भेज रहा हूँ, तुमको जहां जाना है जाओ वगैरह ये सब कुछ। तो अब इस कंसेप्ट को समझो कि आदमी, मतलब एक इंसान किसी की हेल्प कब करेगा, जब वो पहले खुद की हेल्प कर ले। यस, जब अपना पेट भरा हुआ होता है ना, तब हम हमारे थाली में से एक रोटी का टुकड़ा किसी और को दे सकते हैं। बट अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है, तो अगले इंसान को भले कितना ही भूख लग रही हो और आपके मन में चाहे कितनी ही भलेपन की भावना हो, आप जो है उसका भला नहीं करोगे। यस, या कुछ हद तक करोगे मगर उसके बाद नहीं कर पाओगे। बट वंस यू आर फुलफिल्ड, आप अपने अपनी जो है पूरी तृप्ति पा चुके हो, तो उसके बाद जो हमेशा इंसान के अंदर क्या आता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक वेलफेयर का, लोगों का भला करने का, ये कंसेप्ट आता ही आता है ना। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वो बाद में यही सोचता है कि अब मैं ना लोगों का भला करूं। बट एक बात सोचो, अगर वेलफेयर स्टेट वाली बात है, अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर चलते हैं कि सारे रिसोर्सेज सबके पास जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, अगर सारे रिसोर्सेज इक्वली हैं, सबके पास है, एक जना तो उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहा है, कुछ लोग जो है उस रिसोर्सेज को बिल्कुल पड़े रख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे उसका, तो इंसान अमीर बना नहीं। अगर इंसान अमीर बना नहीं तो उसके पास पैसा नहीं, अगर उसके पास पैसा नहीं तो वो किसी की हेल्प कैसे करेगा। दैट मीन्स अगर किसी का भला आपको करना है, यस, तो उसके पास पहले होना भी तो चाहिए। पैसा होगा तब तो भला करेगा। आज मैं आपको यहाँ पे काफी सारे लोगों को फ्री पढ़ा रहा हूँ। क्यों फ्री पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि दिन में मैं मेरा अर्न कर लेता हूँ। अगर यही मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, अगर मैं इसी को बनाता, तो क्या मैं इसको फ्री कर पाता? नहीं कर पाता। सिंपल। तो कंसेप्ट समझो कि अमीर कह रहा है कि भाई, इंसान कह रहा है कि मेरे को अमीर बनने तो दो, जब मैं अमीर बनूंगा तभी तो किसी का भला करूंगा। और आज आप किसी भी देख लो, जो भी टॉप मोस्ट आपके पास यहाँ पे जो अच्छे तरीके से आपके पास यहाँ पे अमीर इंसान बने हुए हैं, लेट से बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, लेट से आप रतन टाटा जी का एग्जांपल ले लो, किसी ने भी, इन्होंने अपने मैक्सिमम वेल्थ को वापस क्या कर रखा है, डोनेट कर रखा है। इन लोगों ने अपनी मैक्सिमम वेल्थ को क्या कर रखा है, डोनेट कर रखा है। अब अगर यही रिसोर्सेज अगर इनके पास, अब डोनेट कब कर रखा है, जब इनके पास पैसा था। अगर पैसा होता ही नहीं तो क्या क्या डोनेट करते, क्या वेलफेयर करते, क्या चैरिटी करते, क्या हॉस्पिटल खोलते, क्या दूसरी एजुकेशन के लिए कुछ करते, या क्या और किसी के भले के लिए कुछ करते हैं, अगर उनके पास होता ही नहीं तो। दैट मीन्स कि लोग कह रहे हैं कि भाई इंसान इंसान का भला खुद कर लेगा। न्यू लिबरलिज्म का क्या कंसेप्ट है कि इंसान ना इंसान का भला खुद कर लेगा, बट इंसान इंसान का भला कब करेगा, जब उसके पास पहले होगा। यस। तो बोले अगर तुम स्टेट, डियर स्टेट, अगर तुम नहीं थे ना, तो भी कभी कोई भूखा नहीं सोया। यस। कोई ना कोई, कोई ना कोई जिसके पास पैसा था, वो आया एंड उसने चैरिटी करी है। बट उसको चैरिटी करने के लिए पहले उसके पास पैसा आना तो चाहिए। एंड उसके पास पैसा कब आएगा, जब तुम ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद करोगे, एंड तुम जो है रिसोर्सेस को अपनी हार्ड स्किल, स्किल बेस्ड जो है वो अपने आप शेप लेने लगोगे कि किसके पास कितना जाएगा और किसके पास कितना नहीं जाएगा। क्लियर? सो अब गरीबों की हेल्प कैसे होगी, कि सर कोई ना कोई अमीर आएगा और वो चैरिटी करेगा। यस। तो स्टेट को कहते हैं कि आप स्टेट इस तरीके से पॉलिसी बनाओ, इस तरीके से आप पॉलिसी बनाओ कि अमीर इंसान लोगों की हेल्प करे। तभी तो आपके पास आया ना CSR स्कीम। यस। कि कंपनी तुम बहुत पैसा कमा रही हो, तुम्हें अब लोगों के लिए पैसा लगाना है। अब जब कंपनी पैसा लगाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, ये न्यू लिबरलिज्म हुआ कि नहीं हुआ? यस। एंड इजंट इट अ गुड आइडिया?
इजंट इट अ गुड आइडिया? अगर गवर्नमेंट ऐसा ना बोले, अगर ऐसा स्टेट ना हो, स्टेट बोले नहीं नहीं हम ही जो है वो सारा का सारा वेलफेयर जो है वो कर लेंगे, तो ये लोग तो पैसा अपने पास ही लगा करके बैठते सारे। यस। तो बताओ जबरदस्त है कि नहीं ये सोच? दिस इज न्यू लिबरलिज्म। करेक्ट। ये चीज आपके पास होती है न्यू लिबरलिज्म। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई ये लोगों का है ना भला जो है वो कौन करेगा? अगर स्टेट कह दे कि हम जो है वो भला नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे होगा कि सर जो प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्राइवेट चैरिटेबल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे जो बन जाएगी, इस तरीके की ट्रस्ट जो है वो बन जाएगी। तो अमीर इंसान ना किसी का भला कब करेगा? जब उस अमीर इंसान के खुद के पास जो है वो पैसा हो। अगर इसके पास ही पैसा नहीं हुआ तो फिर ये कैसे हेल्प करेगा? और इसके पास पैसा कब आएगा? इसके पास पैसा तब आएगा जब आप रखोगे फ्री मार्केट। यस। जब आप यहाँ पे रखते हो फ्री मार्केट। सर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बिल गेट्स को देखते हो, तो बिल गेट्स ने अपनी 90% वेल्थ जो है वो चैरिटी कर रखी है। अगर आप टाटा जी को देखते हो, तो टाटा जी ने भी अपना देखते हो तो 90% 80% पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो क्या कर रखी है? चैरिटी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर रखी है। आप और भी कितनी सारी स्कीम्स जो है वो लेकर के आते हो, जिसकी वजह से जो बुर्जुआरीज होते हैं वो क्या करते हैं? जो बुर्जुआरीज आपके पास यहाँ पे अपनी ही वेल्थ को वापस से चैरिटी के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे लगा देते हैं। सर बाकी सबका छोड़ो, आप तो अपना ही एग्जाम्पल दे दो। आप जो है अभी क्यों फ्री क्लासेस ले पा रहे हो? क्यों? क्योंकि देर इज फ्री मार्केट। यस सर। करेक्ट और नॉट? सिंपल। यस। सर इसका मतलब आप न्यू लिबरलिज्म में बिलीव करते हो? यस। इट शुड बी देयर। करेक्ट। और मैं क्या बिलीव करता हूं? इंडियन गवर्नमेंट, आप देखो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। यस। एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू क्या किया गया था? हमने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब क्या हुआ था? जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे पास इंडिया में आए थे तब क्या हुआ था? स्टेट को बोला गया कि तक आपने जो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा रखी है, आप इसको क्या करो? कम करो। इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है। करेक्ट। प्राइवेटाइजेशन को आने दिया था कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन को आने दो। कितने सारे सेक्टर्स उसके बाद प्राइवेटाइज किए गए थे? क्या था वो? न्यू लिबरलिज्म था वो। अंडरस्टूड? व्हाट वाज दैट? दैट वाज न्यू लिबरलिज्म। समझ आ रही है चीजें? नहीं आ रही है? समझ आ रही है? कितने लोग? पल्लवी समझ आया? यस। मीनाक्षी समझ आया? गुड वन। योगेंद्र? गुड वन। फिर कौन है? मोना दीक्षित, प्रियांश, ऋषभ सागर, साक्षी, संध्या। समझ आया नहीं आया? यस। कि जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे करे गए, तो वो क्या था? वो न्यू लिबरलिज्म का ही एग्जाम्पल है कि सर स्टेट के रोल को, स्टेट के इंटरफेरेंस को उस टाइम में कम किया गया था। प्राइवेटाइजेशन को आने दिया। लोगों को फ्री मार्केट इकोनॉमी दी गई कि तुम्हें जो करना है करो, बट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आओ। यस। व्हाट वाज दैट? दैट्स एन एग्जांपल ऑफ न्यू लिबरलिज्म। करेक्ट। तो अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में न्यू लिबरलिज्म होता है क्या, बोले हाँ होता है, एग्जांपल्स दे दो। यस। तो एलपीजी रिफॉर्म्स विल बी एन एग्जांपल। यस, एलपीजी रिफॉर्म्स विल बी एन एग्जांपल। अब देखो आपके पास ना फिर से एक क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उस स्टेटमेंट को देखना और मेरे को बताना कि आपके क्या कमेंट्स हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म इज अ रेस्पॉन्स टू disenchantment disenchantment with the welfare state। और फिर बोल देते हैं कमेंट। बताओ सबसे पहले, बताओ इस स्टेटमेंट को आप यस कहोगे कि नो कहोगे? कि सर द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म इज अ रिस्पॉन्स टू डिसएंचेंटमेंट विद द वेलफेयर स्टेट। कि वेलफेयर स्टेट से अलग हो जाने को ही न्यू लिबरलिज्म जो है वो कहते हैं। यस। वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से अलग हो जाने को ही न्यू लिबरलिज्म जो है वो कहते हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जैसा। करेक्ट। अब कमेंट करने के लिए बोल दिया, अब आपको ये समझाना है। तो अभी तक जितनी हमने कहानी गाई है वो पूरी की पूरी समझा दो यहाँ पे बस। यस। वो पूरी की पूरी कहानी समझा दो। हाँ सर, हाँ सर हमको पता है कि सर वेलफेयर स्टेट था, है ना? कि पहले क्या था? पहले वेलफेयर स्टेट बना। भाई पहले आपके पास क्या था? अगर मैं पूरा समझाऊं तो आप फिर से समझा सकते हो कि सर हम ना 3 गोले बना दो फिर से।
एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। करेक्ट। एक, दो, तीन। अब फिर से कहानी सुनना पूरी की पूरी। सर पहले स्टेट बाहर है, फिर स्टेट अंदर है, और फिर स्टेट को क्या कर दिया गया है? सर रोल बैक जो है वो कर दिया गया है। रोल बैक जो है आपके पास यहाँ पे कर दिया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि सर आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। अब देखना समझना, थोड़े थोड़े हर हर कंसेप्ट के ऊपर एक हर पॉइंट के ऊपर अपन थोड़ा डेप्थ में डीपर जाते हैं। तो यहाँ पे समझना कि सर जब आपके पास यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म था, जब यहाँ पे आपके पास क्लासिकल लिबरलिज्म था, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी कि सर रिच रिच होता जा रहा है, पुअर को पुअर होता जा रहा है, और इस पुअर के बारे में कोई भी कुछ नहीं सोचने लगा। कोई कुछ नहीं सोच रहा था, है ना सर। इसके लिए कोई हॉस्पिटल था क्या? है, कोई नहीं सोच रहा इसके लिए। सर इसके लिए कोई रोड वोड थी क्या? कोई नहीं सोच रहा इसके लिए। सर इसके एजुकेशन के लिए कुछ था क्या? कोई नहीं सोच रहा है इसके लिए। सर इसको कभी बाहर खाना खाना जाना हो वगैरह, ऐसा कोई पार्क वगैरह इसके लिए, अच्छी हवा के लिए, कोई कुछ नहीं सोच रहा है इसके लिए। अच्छा सर फिर क्या हुआ? फिर स्टेट ना अंदर आ गया, और स्टेट ने बोला अब तुम्हारे लिए सब कुछ हम करेंगे। अच्छा सर, सर स्टेट कितना अच्छा है सर। हाँ सर स्टेट ने ये सब कुछ कहा। सर स्टेट ने कोई भाषण वाषण दिया होगा। तो स्टेट ने वहां पे क्या किए? स्टेट ने वहां पे बहुत सारे वादे किए। कसमें वादे निभाएंगे हम। यस सर। सर गाना बहुत अच्छा है, मगर आपको एक और डायलॉग नहीं पता है। कौन सा डायलॉग? वादे तो किए ही जाते हैं कि ताकि उनको तोड़ा जा सके। सर क्या बात कर रहे हो? यस। स्टेट ने जब वेलफेयर कंसेप्ट ऑफ द स्टेट आया, तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए कि डियर इंडिविजुअल, तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम करेंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल हम बनाएंगे, तुम्हारे लिए रोड सड़क हम बनाएंगे, तुम्हारा भला हम करेंगे। बट ओवर द टाइम अगर देखा जाए, तो वो स्टेट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ओवर द टाइम अगर देखा जाए, तो स्टेट ने आपके पास यहाँ पे किया ही नहीं। तो ये जो जो वादे आपके पास यहाँ पे किए गए थे, जो प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए थे, वो आपके पास यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हुए। वो फुलफिल ही नहीं हुए। तभी तो आप देखते हो ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ये था कि मार्क्स तो कहता था कि लोग रिवोल्ट कर देंगे। यस, तो लोगों ने उस टाइम रिवोल्ट किया नहीं था। हमने देखा था कि सर लोगों को पता ही नहीं था वगैरह, उस टाइम में हमने एक आंसर देखा। बट अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि स्टेट ने भी बाद उसके बाद में यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। तो अब जब वापस स्टेट को रोल बैक किया जाएगा, तो क्या इंडिविजुअल इसके अगेंस्ट खड़ा होगा? ना सर, इंडिविजुअल कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं कहेगा। इस इंडिविजुअल कहेगा जो मर्जी आए करो, ना हमारे लिए अमीर सोच रहा, ना हमारे लिए स्टेट सोच रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर कोई भी सोचता है तो सोच ले, जिससे ही बढ़िया है। करेक्ट, कि जो भी करे उसके साथ जो है वो कर दो। तो ये जो आपके पास वादे किए गए थे यहाँ पे, वो वादे आपके पास यहाँ पे जो हुए ही नहीं। तो स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट था, उसमें वो जो प्रोमिसेस थे उसको फुलफिल ही नहीं कर पाया। यस, वो फुलफिल ही नहीं कर कर पाया। और इसमें भी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो फेवरेटिज्म का कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे चलने लग गया। है ना, पहले तो था कि रिसोर्सेज को हम लोग रीअलोकेट करेंगे, बट रिसोर्सेज में भी फिर से भाई भतीजावाद वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे चलने लग गया। मतलब फिर से आप यहाँ पे देखते हो, तो एक इनकम डिस्पैरिटी जो है आपके पास यहाँ पे आने ही लगी गई। क्या हुआ? सर यहाँ पे भी आप देखते हो तक इनकम डिस्पैरिटी आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग गई। और धीरे आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पर फिर से अगर आप देखते हो, तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक जो हम एक इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वो भी जो है आपके पास यहाँ पे आने जो है वो लगी गई। क्लियर, वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लगी गई। एंड ओवर द टाइम हम देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे करप्ट भी जो है वो हो गया। तो जब इतना सब कुछ हो गया, तो अब हमको क्या करना है? अब बोला गया डियर स्टेट, तुम ना अपना बोरिया बिस्तर बांधो, और फिर से क्या करो? रोल बैक कर जाओ, बाहर चले जाओ, हम जो है इसको देख लेंगे। क्लियर, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इस वजह से 1970s और 80s का टाइम में अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज आ गई थी कि भैया ऐसे स्टेट को जो है बाहर करो, ये सब जो है वो चलने लगने लगा। तो वेलफेयर स्टेट के सामने ना अनएंडिंग डिमांड्स भी आने लग गई आपके पास। सर अनएंडिंग डिमांड्स मतलब ये होने लग गया कि कोई भी आ रहा है, स्टेट स्टेट एक काम करो ना, मेरे एजुकेशन के लिए करो ना, है ना, मेरे घर पे ये नहीं है, नल पानी नहीं आ रहा, चलो यहाँ तक नल ला दो। अरे भाई अब स्टेट परेशान हो गया, बोले तेरा घर जो है वो जहां पे हमने पानी का टंका लगाया है, या तो तू उसके पास रह ले, अब तू जाके रह रहा है उससे 150 किलोमीटर दूर, तेरे लिए वहां पे पानी का नल कहाँ पे लाए भाई? यस, बट वो तो कह रहा है नहीं, तुम तो वेलफेयर स्टेट हो, लाओ मेरे लिए। तो स्टेट के सामने भी यही चीज आए, स्टेट के सामने इतनी ज्यादा डिमांड्स आने लग गई, स्टेट कहां से पूरी करे? तो प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, हर जगह प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो इस वजह से लाया जाता है कि भैया चलने दो अपना न्यू लिबरलिज्म, हम यहां से बाहर चले जाते हैं, देखते रहेंगे, जहां तक हो आप लोग कर लो, नहीं होगा तो कुछ जो है हम आएंगे। दिस इज न्यू लिबरलिज्म। तो जब आपसे कभी भी पूछा जाए ना कि भाई ये जो आपके पास वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से ही न्यू लिबरलिज्म आपके पास यहाँ पे आया, तो इसमें आपको यही समझाना है कि सर जब वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में हम आए, तो उस टाइम में ना बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए, पर वो सारे फुलफिल हुए नहीं।
करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्लस स्टेट के सामने भी बहुत ज्यादा एक डिमांड्स आपके पास यहाँ पे आने लगी। जब ये सब कुछ नहीं होने लगा तो फिर हम लोग नियो लिबरलिज्म की तरफ चले गए। क्लियर? ये सिंपल हमारा एक आंसर जब होगा। हाँ कह सकते हो जुडिशरी की तरह। करेक्ट? समझ आया पूरा? यस। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। चलिए सर, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो जब इतना सब कुछ होने लगा था ना कि सर इनकम डिस्पैरिटी वगैरह बहुत आ गए, तो ये कुछ तो कोई तो होगा ना बताने वाला कि भैया अब जो है वो गलत हो रहा है, अब जो है गलत हो रहा है। तो अब तीन नाम याद करना है। एक तो नाम आपके पास है हायक, एक आपके पास नाम होता है नोजिक। यस, हायक, नोजिक, और एक आपके पास आता है फ्रीडमैन। हायक, नोजिक एंड फ्रीडमैन, ये तीनों मिलकर के आपके पास कंसेप्ट लेकर के आएंगे न्यू लिबरलिज्म का। तो जैसे लिबरलिज्म क्लासिकल थ्योरी के टाइम में आपके पास जॉन लोकी, होब्स और वो सब होते हैं उस टाइम के थिंकर्स। तो जब न्यू लिबरलिज्म का थिंकर्स की बात आएगी तब आपको ये तीन नाम याद रखना है, हायक, नोजिक एंड फ्रीडमैन। हायक, नोजिक, क्या नाम है, नोजिक एंड फ्रीडमैन। यस, हायक, नोजिक एंड फ्रीडमैन, हायक, नोजिक एंड फ्रीडमैन, हायक, नोजिक एंड फ्रीडमैन, ये तीनों जो है वो इसके कंसेप्ट को है वो बताएंगे। करेक्ट? चलो सर, तो अब ना देखो यहां से एक और क्वेश्चन आता है। क्या से क्वेश्चन आता है कि सर हमने ना स्टेट को बार बार डिफाइन किया है, हमने स्टेट को बार बार डिफाइन किया है, हमने स्टेट को आइडियलिस्ट की अप्रोच से भी डिफाइन किया है ना, जैसे प्लूटो वगैरह आपके पास हो गए, एरिस्टोटल वगैरह हो गए। ये लोग यूथोपियन वर्ल्ड की बात करते थे, है ना, कि भाई यूथोपियन स्टेट ऐसा होना चाहिए, ब्लिस ब्लिस ब्लिस, घी दूध की नदियां बहेगी ऐसा, है ना, मजे ही मजे आ जाएंगे ऐसा वाला। तो आइडियलिस्ट अप्रोच भी थी आपके पास यहाँ पे थी, आइडियलिस्ट ने भी अपने तरफ से स्टेट की बात करी थी। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लिबरलिज्म वाले भी आपके पास यहाँ पे होता है ना, जैसे लॉन जॉन लोकी हो गए, होप्स आपके पास हो गए, ये लोग। तो इन सब में ना डिफरेंस क्या है, इन सब की स्टेट की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, इसका भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियलिस्टिक एंड लिबरलिस्टिक व्यूज। ठीक है, इनसे भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो समझते हैं, देखो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। तो जब कभी भी आप इसके आंसर में लिखोगे तो लिबरल्स के लिए आप क्या बोलोगे कि लिबरल्स जो थे उनकी नजर में स्टेट हमेशा कैसा था। सर इनकी नजर में स्टेट, क्या किसी को वर्ड याद है, क्या किसी को वर्ड याद है, जॉन लोकी ने, होप्स ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है? डू एनीबडी रिमेंबर द नेम? यस, स्टेट क्या है? स्टेट इज अ नेसेसरी एवल। यस, ये लिखना है जब भी आपसे पूछा जाए। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, पीवाई क्यूज है, इनके आंसर लिखवा रहा हूं मैं। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि आइडियलिस्ट अप्रोच में, है ना, कि भाई आइडियलिस्ट जो थे आपके पास थिंकर्स थे उनकी नजरों में स्टेट कैसा था, जो लिबरल वाले थे उनकी नजरों में स्टेट कैसा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लिबरल्स हैं उनकी नजरों में स्टेट कैसा है, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, उसको होना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो जो तो लोग क्या है, पीपल आर सेल्फिश, है ना, लोग कैसे हैं, सेल्फिश हैं, और वो सेल्फ इंटरेस्ट में एक दूसरे को मार डालेंगे। यस, ये सब ने हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब। और जब कभी भी सर आइडियलिस्ट की बात आएगी, जब कभी भी आइडियलिस्ट की बात आएगी, सर आइडियलिस्ट मतलब प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये सब क्या कहते थे, ये सब बोलते थे कि सर स्टेट कैसा होता है, स्टेट आपके पास होता है एक सोर्स ऑफ वर्च्यू, सोर्स ऑफ वर्च्यू, स्टेट इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, मतलब सर्वे सर्वा। स्टेट कौन है? सोर्स ऑफ वर्च्यू, जिसको ओबे करना पड़ता था, आप उसको डिसोबे नहीं कर सकते। करेक्ट? ये सारा, ये सारा करेक्ट। यस। किस किस को याद है कि सर हमने बताया था, आपने हमको एक कंसेप्ट बताया था, एक सेकंड ना पेन, हाँ, किस किस को ये अब ठीक है, हाँ जी सर। तो किस किस को याद है कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्यों है? स्टेट है फॉर द सेक ऑफ अवर लाइफ, स्टेट वॉज फॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ अवर लाइफ, एंड देन इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यस, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि बेस्ट लाइफ नहीं कह रहा मैं, गुड लाइफ कह रहा हूं मैं, कि स्टेट का काम पहले था कि भैया मेरी रक्षा करो, और बाद में हो गया कि मेरे को एक अच्छी जिंदगी दो, अच्छी लाइफ दो। यस, याद ही नहीं आ रहा था वो कि स्टेट अगर नहीं होगा तो लाइफ कैसी हो जाएगी, पुअर, नेस्टी एंड ऑल।
याद है नहीं याद है? यस सर। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि आइडियलिस्टिक थ्योरीज के अंदर, आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है, लिबरलिज्म के अंदर भी स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो आपको वही जो हमने पढ़ रखा है ना उसी का आंसर करना है, बस आपके ये फ्रेम्ड होने चाहिए आंसर्स कि यहाँ पे तो स्टेट कैसा है, एक नेसेसरी एविल है, अब इसको समझा दो पूरा, जॉन लोकी ने ये कहा, उसने ये कहा वगैरह सब कुछ। एंड आइडियलिस्ट में कौन आपका था? आपके पास प्लेटो होता है, एरिस्टोटल होता है, उन्होंने कहा कि ये सोर्स ऑफ वर्च्यू होता है। ठीक है, पहले ही हमको एक जिंदगी देता है, उसके बाद इसका काम है कि हमको एक अच्छी जिंदगी दे। यस, उसके बाद इसका क्या काम है? उसके बाद है कि ये हमको एक अच्छी जिंदगी जो है वो दे। उसके बाद इसका काम है कि अब हमको एक अच्छी जिंदगी जो है वो दे। क्लियर यहां तक सभी को? यस, क्लियर यहां तक? सही है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो लिबरल्स लिबरल्स आपके पास थे, नियो लिबरल्स, इनकी बात करते हैं फिर से ना। नियो लिबरल्स, ये नियो लिबरल्स भी आपके पास दो तरीके के थे। ठीक है, नियो लिबरल्स भी आपके पास दो तरीके के थे कि स्टेट का रोल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे करने चाहिए, रिसोर्सेज को किस तरीके से बांटने चाहिए वगैरह, क्या होता है। तो इसको लेकर के इनकी भी दो अप्रोच थी आपके पास यहाँ पे। एक अप्रोच आपके पास होती है जो कहती है कि भाई आपके पास जिनको बोलते हैं एनार्किस्ट, और एक आपके पास होते हैं जिनको बोलते हैं मिनी एनार्किस्ट। समझते हैं क्या है? एक तो होता है एनार्किस्ट, और एक आपके पास होता है मिनी एनार्किस्ट। ठीक है, एनार्किस्ट एंड मिनी एनार्किस्ट। एनार्किस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी एक हायरार्किकल जो अथॉरिटी होती है उसको अबॉलिश कर दो। यस, एनार्किस्ट क्या कहेंगे? एनार्किस्ट वो लोग हैं जो बोलते हैं कि स्टेट विस्टेट कुछ होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि भैया स्टेट विस्टेट जैसे ना कुछ हटाए, होना ही नहीं, इसको ना सिर्फ हटा दो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट चाहिए हमको। वो कौन है? वो एनार्किस्ट है कि स्टेट को रखो ही मत, एग्जिस्टेंस में ही मत रखो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट होना चाहिए। वो एनार्किस्ट है। करेक्ट। वो कहते हैं कि भैया हमको ऐसे हर सिस्टम को अबॉलिश कर देना है जो आपके पास एक तो हायरार्की से जो है वो आपके पास चलता हो, ठीक है, या फिर ऐसा और कोई भी जो भी दूसरा आपके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, तो उन सबको हमको क्या कर देना है? बिल्कुल अबॉलिश जो है आपके पास यहाँ पे कर देना है। तो इनका बिलीफ किस में था सर? तो दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल की फ्रीडम में बिलीव करते हैं ये, कि भैया जो इंडिविजुअल है इसको करने दो, ये जो करना है वो जो है वो करने करने दो। अगर इन इंडिविजुअल्स का मन होगा तो ये लोग वॉलेंटियर कोऑपरेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये लोग आपके पास यहाँ पे वॉलेंटियर कोऑपरेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे कर लेंगे, म्यूचुअली जो है ये सब कुछ आपके पास कर देंगे। आपको रिसोर्सेज रिसोर्सेज किसी के बारे में कुछ भी जो है वो सोचने की जरूरत जो है वो नहीं है। जबकि जो मिनिमल एनार्किस्ट वाले होते हैं ना, जैसे अब देखो देखो सिंपल सी एक बात बताओ। मान लो हम लोग जो है वो ये चीज कर लें कि हम लोग एनार्किस्ट अप्रोच को जो है वो मान लें, और हम स्टेट स्टेट सब कुछ हटा देते हैं, सिर्फ मार्केट 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 रखते हैं, और हायरार्की इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, इंडिविजुअल को फ्रीडम दे देते हैं, वॉलेंटियर कोऑपरेशन वगैरह कर देंगे, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है सर, मान लो अब दो इंडिविजुअल लड़ गए। अच्छा सर, ठीक है ना, एक दूसरे को मार काटने के ऊपर ही आ रहा है। हाँ सर, सर छुड़ाओ सर, लड़ाई छुड़ाओ सर। बेटा अगर तुम गए ना इन दोनों को छुड़ाने तो तुमको भी मार पड़ेगी। सर मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर अब इन दोनों की लड़ाई कौन बंद कराएगा? सर अब इन दोनों की लड़ाई कराई बंद कराएगा पुलिस। हाँ सर, अब पुलिस के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? बताओ, पुलिस के लिए रिसोर्सेज कहाँ पे आएंगे? इनको लकड़ी कौन देगा? इनको बंदूक कौन देगा? इनको वर्दी कौन देगा? इनको तनख्वाह कौन देगा? ये सब कुछ कहाँ से आएगा? यस सर। ठीक है सर। भारत हमको जान से प्यारा है। यस सर। सर अब क्या हुआ? अब मान लो, चलो भारत मत बनाओ सर। हाँ सर, भारत को ना सह नहीं पाएंगे ऐसा। अब मान लो ये एक कंट्री है C1 सर, ठीक है। अब ये कौन सी है सर? ये दूसरी कंट्री है C2, ठीक है सर। तो C2 ने C1 के ऊपर अटैक कर दिया। सर C2 C1 के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? सर हम फ्री मार्केट वाले हैं, हमारी इकोनॉमी फ्री चल रही है, हमारा स्टेट हमको कुछ नहीं कह रहा, हमको बढ़िया से काम करने दो ना। बेटा नहीं करने दे रहा ना। C2 कह रहा है कि हम तुमको हथियार लेंगे ताकि तुम हमारा मार्केट बन जाओगे। हाँ सर, तो इससे बचने के लिए तुमको आर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। अब बताओ आर्मी को बंदूक कौन देगा? यस, अब आर्मी को बंदूक कौन देगा? आर्मी को वर्दी कौन देगा? आर्मी को खाना पीना, आर्मी को सैलरी कौन देगा? सर कौन देगा ये सब कुछ? कौन देगा ये सब कुछ? ये सब कुछ देगा स्टेट। तो स्टेट का रूल समझ आ रहा है? तो मिनी एनार्किस्ट जो आपके पास होते हैं, वो मिनी एनार्किस्ट कहते हैं कि भैया हमको ना इतना भी रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, हमको इतना भी रिजिड नहीं हो जाना चाहिए कि हम स्टेट को बिल्कुल उठा करके फेंक ही दे कि स्टेट जो हमको चाहिए ही नहीं।
हमको स्टेट चाहिए कि वो पुलिस को मेंटेन करे, हमको स्टेट चाहिए कि वो आर्मी को मेंटेन करे, वो डिप्लोमेसी को मेंटेन करे। बाकी सब कुछ जो है ना वो इंडिविजुअल्स में बांट दो, बाकी सब कुछ जो भी है वो आप इंडिविजुअल में बांट दो। अच्छा, तो सर ऐसा कुछ होता है क्या आज? हाँ, आज देखो, आज आप अगर हमारी गवर्नमेंट को आप यहाँ पे देखते हो तो गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट पुलिस को कंट्रोल करती है, एंड सिर्फ कुछ हद तक गवर्नमेंट मार्केट के अंदर कहीं पे अपनी मोनोपोली बना करके जो है वो बैठी है। यस, बाकी सारी की सारी आप चीजों को देखोगे, वो सारे रिसोर्सेज में एक इंडिविजुअल को सारी अपॉर्चुनिटीज दे रखी है कि वो जो मन में आए जो है आपके पास यहाँ पे कर सकता है। तो हम लोग जो है वो कैसे हुए? हम लोग एनार्किस्ट हुए या मिनी एनार्किस्ट हुए? करेक्ट, यानी जो बेस्ट सिस्टम आपके पास चलेगा वो कैसे चलेगा? मिनी एनार्किस्ट से। क्लियर? कि स्टेट को ना बिल्कुल ऐसे उखाड़ करके फेंक देने ना जैसा चीज भी हमको नहीं करनी है। स्टेट को बिल्कुल उठा करके देने जैसी चीज भी हमें नहीं करना चाहिए। स्टेट होना चाहिए जो नेसेसरी चीजें हैं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली पॉलिसीज को बनाने के लिए। बट अगर आपको एक बिल्कुल एक डेवलपमेंटल स्टेट की तरफ जाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट को भी ओपन करना पड़ेगा। यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो अभी तक देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर देखे? हमने सर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख भी दिए हैं। सर क्या बात कर रहे हो, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख भी दिए? यस, तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं छोड़ा। सिंपल बैठ करके पढ़ो और कुछ नहीं करना। यस सर। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द लिसेस फेयर मार्केट फिलोसफी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टू न्यू लिबरलिज्म। अब सर ये लिसेस फेयर मार्केट फिलोसॉफी कौन सी थी? अरे क्लासिकल लिबरलिज्म में तो यही तो था, फ्री मार्केट, इसी को तो फ्री मार्केट कहते हैं। तो चाहे फ्री मार्केट से क्वेश्चन दे दे, चाहे लिसेस फेयर से दे दे, चाहे क्लासिकल लिबरलिज्म दे दे, आंसर हमारा यही होगा। अच्छा सर, तो देखो क्या है, द लिसेस फेयर मार्केट फिलोसॉफी रूटेड इन क्लासिकल लिबरलिज्म। ओहो सर, जो आपने कहा था वही लिखा हुआ है। यस, इट ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी विद थिंकर्स एडम स्मिथ वगैरह आते हैं, हु आर्ग्यूड फॉर मिनिमल स्टेट। देखो ये मिनिमल स्टेट ना दोनों में ही है, बट दोनों में मतलब बदल जाता है, मायने बदल जाते हैं, कितना मिनिमल है ये बदल जाता है। ठीक है। इंटरवेंशन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट इन्होंने कहा था बाय इनविजिबल हैंड। कि स्टेट कैसा है, ये देखो कीवर्ड्स हैं, ये जो आपने आंसर लिखना है कि स्टेट के ना इनविजिबल हैंड्स है वहां पे। दिस आइडियोलॉजी एम्फेसाइज फ्री ट्रेड, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, अज्यूमिंग दैट इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट वुड लीड टू कलेक्टिव वेलफेयर। हाउएवर अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर देखा गया, स्पेशली द ग्रेट डिप्रेशन एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ प्योर लिसिस फेयर कैपिटलिज्म, है ना, कि भाई किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, आपके पास कोई भला नहीं हो रहा, ये सब अमीर अमीर बनता जा रहा है वगैरह, वो सब कुछ देखा गया। दिस लेड टू द राइज ऑफ केन्सियन आपके पास इकोनॉमिक्स, विच एडवोकेटेड फॉर स्टेट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज मार्केट एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। सर मतलब वेलफेयर के स्टेट क्या करेगा? इंटरफेयर आपके पास यहाँ पे करेगा। Welfare states emerged in the post-World War II period, with governments playing a more active role in economic and social planning. By the 1970s, stagflation आपके पास आ जाता है, मतलब stagnant growth and inflation। सर ये concept हमने इकोनॉमी के अंदर पढ़ रखा है। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। यस, अगर आप देखते हो, इट क्रिएटेड स्पेस फॉर रिवाइवल ऑफ मार्केट सेंट्रिक थिंकिंग। इट वाज ड्यूरिंग दिस फेज द न्यू लिबरलिज्म इमर्ज्ड एज अ रीफॉर्मुलेटेड वर्जन ऑफ द लेइसे फेयर फिलोसफी। अरे वाह सर, आपने तो पूरा का पूरा आंसर ही हमारे पास यहाँ पे लिख दिया। तो न्यू लिबरलिज्म में क्या हुआ? इट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिस्ट लाइक फ्रेडरिक हैक एंड मिल्टन फ्रीडमैन आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। दे रिटेन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री मार्केट बट एडेप्टेड देम टू ग्लोबलाइज फाइनेंशियलाइज वर्ल्ड। इट एम्फेसाइज डीरेगुलेशन होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, रिडक्शन इन द वेलफेयर फेयर, फ्री कैपिटल फ्लो होना चाहिए, एंड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी जो है आपको यहाँ पे जो है मिलनी चाहिए। Unlike clear na classical laissez-faire, neoliberalism does not necessarily advocate for a weak state, but rather, ये प्लीज ध्यान रखना, ये लाइन आपको अपने आंसर में लिखनी ही लिखनी है, ये लाइन आपको अपने आंसर में लिखनी ही लिखनी है, प्लीज ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कि क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या चलता था? वहां पे वीक स्टेट का कंसेप्ट था, बट ये कहते हैं वीक स्टेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग स्टेट टू एनफोर्स द मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज। तो स्टेट का रोल यहाँ पे कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यस, यहाँ पे स्टेट का रोल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में देखा था कि सर रिलीजन पहले भी था, रिलीजन नेपोलियन बोनापार्ट भी वापस लेकर के आए, बट नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि अब रिलीजन होना चाहिए सिर्फ हमको दिशा दिखाने के लिए, एंड दिस रिलीजन विल ऑलवेज बी बिलो द स्टेट। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। वही चीज यहाँ पे भी बोली जाती है कि क्लासिकल लिबरलिज्म में आपके पास वीक स्टेट था, स्टेट के हाथ में कुछ था ही नहीं, बट अब यहाँ पे स्टेट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्टेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। पॉलिटिकली न्यूलिबरलिज्म गेन्ड प्रोमिनेंस थ्रू द लीडर्स लाइक ये मार्गरेट थैचर आपको मिलते हैं, ठीक है, रोनाल्ड आपको मिलते हैं। 1980s में लेटर थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ बन गया, वर्ल्ड बैंक बन गया, डब्ल्यूटीओ बन गया। इन्होंने सबने न्यू लिबरलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लेकर के आते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास एक सिंपल इसका ट्रांजिशन का आंसर जो है वो हो जाता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, अरे सर आपने इसका आंसर भी लिख दिया, हाँ, कि रॉल्स और नॉजिक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये भी मैंने सारा का सारा लिख लिया।
तो ये आपके पास ये इगलिटेरियन लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, ये लिबरलिज्म के पास आपके पास होता है। इन्होंने की बुक थी आपके पास द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये लिखते हैं एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जैसा। इन्होंने कहा कि जस्टिस एज फेयरनेस होना चाहिए, दो प्रिंसिपल होना चाहिए, इक्वल बेसिक लिबर्टी एंड फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आपके पास इफ होल्डिंग्स आर रिक्वायर्ड जस्ट है ना जस्टली बाय एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इनइक्वालिटी। क्लियर। ये आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट के बारे में बोलते हैं, ये कहते हैं नहीं भैया नाइट वॉचमैन टाइप का स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके पास आंसर्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। सर और भी क्वेश्चन का आंसर है, हाँ ये देखो कि हाउ पॉवर्टी विल बी एड्रेस। सर आपने तो सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, यस सारे के सारे क्वेश्चन के आपके पास आंसर है वो लिखे हुए हैं। क्लियर। तो इनको आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होगी जैसा। क्लियर। चलिए सर, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं।